अंतर्गत पाठ 6 सुभाष का माँ के नाम सुभाष का पत्र। सुभाष चंद्र बोस का नाम आप लोग सुने ही होंगे। आप लोग को पता है कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। भारत की आज़ादी के लिए यहाँ के लोगों ने अथक प्रयास किया था, सदियों तक संघर्ष किया था। लगातार संघर्ष करने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत माता की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपना बलिदान दे दिया। अभी हम पाठ में आए सुभाष चंद्र बोस की जीवन परिचय पढ़ेंगे। पेज नंबर 4440। इनमें संक्षिप्त मतलब थोड़ा सा उनके बारे में हम जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन में क्या है, कैसे था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है, उनको नेताजी भी कहते हैं, नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 23 को 1997 में हुआ था। 1897 ईस्वी में कटक उड़ीसा में कटक नामक राज्य में जिले में हुआ था। अपने देश की आज़ादी के लिए भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा यानी वो गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने IAS तत्कालीन ICS से त्याग पत्र दे दिया था। वे उस समय IAS पोस्ट पे थे, उस समय ICS उस पोस्ट का नाम था, उस सेवा में थे। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर भारत की आज़ादी की लड़ाई में आगे भारत की आज़ादी के उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में वो कूद पड़े। गांधी जी के आह्वान पे बुलाने पे उन्होंने अपना जॉब छोड़कर भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना पूरा सहयोग दिया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम आपने ही संबोधित किया था। आपको पता है महात्मा गांधी को हम कहते हैं राष्ट्रपिता। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। और सबसे पहले ये नाम उनको सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। सबसे पहले उन्होंने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था और आज तक हम सभी राष्ट्रपिता कहते हैं। आपकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई थी। 18 अगस्त 1945 में 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। ये हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके जीवन परिचय जाना। क्यों उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था कटक उड़ीसा में। वो IAS के पोस्ट पे थे, लेकिन उन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने देश से उस पद से त्याग दे दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना वो भागीदारी हो गए थे। और गांधी जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्रपिता का नाम उन्होंने ही सर्वप्रथम दिया था। और उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई। अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं, पाठ का वाचन करेंगे और उसको समझेंगे। प्रस्तुत पत्र सुभाष चंद्र बोस ने 13-14 वर्ष की उम्र में अपनी माँ को लिखा था। पत्र में देश की गुलामी, देशवासियों की दीनता और विपन्नता का वर्णन करते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना को व्यक्त किया था। ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माता को लिखा था। अपनी माता को लिखा हुआ पत्र उनकी माता का। और यह जब वो 13-14 साल के, सोचिए कितने कम उम्र के थे, 13-14 साल, आप लोगों से थोड़े ही बड़े थे। उस उम्र में उन्होंने अपनी माँ को, देखिए कितना मीनिंगफुल, कितना अर्थफुल, कितना उनकी गहरी सोच थी, समझ कितनी अच्छी थी। उस उम्र में उन्होंने अपनी माँ को यह पत्र लिखा था। और पत्र में देश की गुलामी, देशवासियों की दीनता, उस वक्त देश हमारा गुलाम था, उसके बारे में लिखा है। हमारा
देश गरीब था, दीन यानी गरीब था, विपन्नता यानी उनके पास कुछ भी जो भी हमारे रोटी कपड़ा मकान मिनिमम साधन था वो भी उन लोगों के पास नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब थे, उसका वर्णन किया है। तथा राष्ट्रभक्ति की भावना का व्यक्त किया, उनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको उन्होंने उस पत्र के माध्यम से उजागर किया है, बताया है। अब हम पाठ का वाचन करेंगे और आप देखेंगे कि पत्र किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को संबोधित किया है, आदरणीय माँ, रिस्पेक्टेड आप लिखते हो ना, तो वही आदर अपनी माँ को लिखा है, आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श, सादर यानी आदर के साथ, चरण स्पर्श मैं आपका पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके? वे अपनी माँ को बता रहे कि सुबह से हमारे मन में बार बार ये विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं? हमारे भारत में हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, भारत माता की इतनी संतानें हैं, क्या एक भी बच्चा उनका निस्वार्थ नहीं, सब लोग स्वार्थी हैं? क्या भारत माता इतनी अभागी है? इतनी अभागी मतलब जो भाग्य रहित हो, जिसके भाग में कुछ अच्छा, इतनी अभागी कि उसका एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए कुछ कर सके। कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके? वे कहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले वीर आर्य जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, वे वीर आर्य वे लोग कहाँ हैं जो अपने देश के लिए मर मिटे, अपने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलिदान भी कर सके। अब हमें जागना होगा। अब हम कब तक यूं ही देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुआ है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म न कर सके तो जीवन व्यर्थ है। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि अब हमें जागना होगा। जागना मतलब सोने से जागना नहीं, हमें जागृत होना अपने देश के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने देश की दुर्दशा दूर करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको लोगों को जागरूक करने के लिए हमें स्वयं जागृत होना होगा। देश की दुर्दशा देखेंगे क्या है? अब हमें जागना होगा। हम कब तक अपने देश को इस तरह गुलाम देखेंगे, कब तक निर्धनता देखेंगे, दीनता देखेंगे? हमें अपने देश की जो दुर्दशा है उसको दूर करनी चाहिए, हमें देश की जो बुरी स्थिति है उसको दूर करना है। 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है। माना जाता है जो हम मनुष्य के जीवन जीते हैं 84 लाख योनि, यानी अलग अलग योनि, यानी हम कभी कोई जानवर बनते हैं, कोई पशु बनते हैं, कोई पक्षी बनते हैं, कोई कीड़े मकोड़े बनते हैं, तब जाकर ये मनुष्य का शरीर हमें धारण होता है। इतनी मेहनत के बाद हम अपना मनुष्य का ये शरीर मिलता है, तो क्या हम यूं ही हम इसे जाया करेंगे? बस यूं ही बैठे बैठे अपने जीवन को व्यर्थ कर देंगे? क्या हमें इस जीवन में क्या करना है ये हमें जानना होगा। हमें जानना होगा कि हमें इतनी मुश्किल से जो हमें अपना जीवन मिला है इसको हम यूं ही व्यर्थ नहीं करेंगे, इसको हम अच्छे कर्मों में लगाएंगे, अच्छे कार्यों में लगाएंगे, इसको सही बनाएंगे, सफल बनाएंगे, सफल बनाएंगे। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म ना कर सके तो जीवन व्यर्थ। इतनी मुश्किल से मिला हुआ जीवन अगर हम अच्छे कार्य ना कर सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। हमें अपना जीवन जो है मूल्यहीन मानना चाहिए, बेकार मानना चाहिए, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं पर हम श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उसे पीड़ा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि कलयुग में एक नई जातियों को बांटा गया। आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था के हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई जाति हैं, अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में हैं,
लेकिन वो कहते हैं कि कलयुग में एक नई जाति आई है, वो है बाबू लोग। ये बाबू लोगों की जाति क्या होती है? हम ऑफिस में काम करते हैं ना, जो क्लर्क लोग होते हैं, तो कहते हैं कि जो क्लर्क लोग हैं ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते, पैदल नहीं चलना चाहते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास हाथ पैर है लेकिन हम 10 कोस चल नहीं सकते, क्योंकि हम बाबू, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, हम क्लर्क हैं, हम काम करते हैं, हम पैदल नहीं चलेंगे, हम कोई मेहनत का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो जॉब करते हैं, नौकरी चेयर पे बैठे रहेंगे और कलम से काम करते चलते हैं। ऐसा वो बता रहे हैं। वो अपने आप, ऐसे लोग अपने आप को मेहनत वाला काम, शारीरिक श्रम वाला काम करना अपने आप को मतलब छोटा काम समझते हैं, बेकार काम समझते हैं। ऐसे काम से वो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम अपना काम दूसरों से कराना चाहते हैं, नौकरों से कराना चाहते हैं, और उसी में हम अपनी रईसी झाड़ते हैं कि हमारे पास तो काम करने के लिए इतने नौकर हैं। हम अपना काम, अपना कपड़ा स्वयं नहीं धुल सकते, अपना बर्तन खुद नहीं धुल सकते, अपने घर की साफ़ सफाई खुद नहीं करेंगे, अगल बगल का काम खुद नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाबू, हम बड़े हैं। हम ही सारा काम दूसरों से कराएंगे, नौकरों से कराना चाहते हैं। ये जो बाबू जाति के लोग हैं, हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी गर्मी सहन नहीं कर सकते। भारत एक गर्म देश है। यहाँ जन्म लेने के बाद भी गर्मी, यानी हम बचपन से इस गर्म वाले माहौल में रहते हैं, लेकिन हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लग जाते, थोड़ा भी ठंडा नहीं बर्दाश्त कर सकते। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ज्ञान मतलब बुद्धि, विवेक मतलब विचार करने की शक्ति होते हुए भी उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मानवता एक बहुत बड़ा शब्द है। मानवता, हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के बारे में सोचें, अपने सुख को त्याग करके दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखें, मानव जाति की सेवा करें। मानवता की तरफ, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम रास्ते में चलेंगे, कोई गरीब है, कोई अपाहिज है, किसी की कोई ज़रूरत है, हम एक नज़र देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसकी मदद, उसकी सेवा करते नहीं हैं, बस हम उसको देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। इसलिए ही हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के लोग इस तरह का कार्य करते हैं। इसलिए हमारे देश का, हमारा जो देश है वो पतन की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, गिरावट की ओर जा रहा है। अगर हम अपना काम स्वयं करना सीख लेंगे, दूसरों की मदद करना सीखेंगे, मानवता पर ध्यान, मानवता का कार्य करेंगे और अपना काम भी स्वयं करेंगे, देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाएंगे, देश के लिए कुछ सोचेंगे, समाज के लिए सोचेंगे, तो हमारा देश अग्रसर होगा, आगे बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो हमारा देश नीचे की तरफ चला जाता है, गिरावट की तरफ चला जा रहा है। यही कारण है कि हमारा देश नीचे की ओर जा रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना स्वार्थ, अपने लिए खाना, अपने लिए बनाना, अपने लिए जीना, ये छोड़कर अपने देश की सेवा में जुट जाना चाहिए, भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है। हर वक्त मेरे हृदय में भारत माँ जो गुलाम है उसकी रोने की आवाज़ मेरे कानों में हमेशा सुनाई देती रहती है। हर वक्त मेरे कानों में भारत माता की रुदन मतलब रोने की आवाज़ सुनाई देती है। क्यों रोने की आवाज़ सुनाई देती है? क्योंकि भारत माता जो है गुलाम है, वो आज़ाद होना चाहती है, वो छटपटा रही है। यहाँ की वो अपने जनता को, अपने संतान जो है उनको दुखी देख रही है, इसलिए दुखी है और रो रही है हर वक्त। और उसको इस बंधन से निकालने के लिए, इस दुख से दूर करना हमारा कर्तव्य है। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे हम अपने देश को आज़ाद करा सके, खुद को अच्छा रख सके, जिससे हमारी माँ, अगर हम दुखी होते हैं तो हमारी मम्मी दुखी होती है ना, उसी तरह भारत माता की जनता अगर दुखी होगी तो वो भी दुखी होगी। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे, शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। वो कहते हैं जैसे आज मैं भारत माता की रुलाई अपने कानों से सुन रही, अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि देश में रहने वाले और जनता और लोग भी इस भारत माता के दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे,
समझ सकेंगे। और मैं खुद चिरकाल तक यानी अनंत काल तक, हमेशा बहुत चिरकाल तक यानी बहुत बहुत समय तक, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपने देश का, अपने भारत माता देश का सेवक बना रहना चाहता हूँ। और इस पत्र के माध्यम से सिर्फ वो अपने जीवित रहने तक नहीं, अपने कर्मों के माध्यम से सिर्फ अपने जीवित रहने तक नहीं, अपने जीवन के बाद भी अपने विचारों के माध्यम से हमारे बीच है और हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने देश के लिए कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बात को हमें बता रहे हैं। यानी इस पत्र के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने हमारे अंदर जागरूकता पैदा की, देशभक्ति की जागरूकता। हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें स्वयं का त्याग छोड़कर किस प्रकार अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश को प्रगत। उस वक्त तो भारत गुलाम था, तो आज़ादी कराने के लिए उन्होंने बताया है, लेकिन आज भी हमारा देश ऐसा नहीं कि बस दूसरे बहुत सारी कुरीतियों की गुलामी है, बहुत सारे कुविचारों की गुलाम में जुड़ा है। उन सारे जो विचार हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनसे हमें उस जकड़न से हमें दूर होना चाहिए। हमें अपने देश के, जो हमारे देश में बुराइयां हैं, जो हमारे देश की समस्याएं हैं, जैसे हमारे बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, गरीब हैं, आतंकवाद है, लोगों की सोच जो रूढ़िवादिता है उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को दूर करने का, जो इन सारे गुलामी में हम लोग जकड़े हुए हैं, हमें अपने विचारों के माध्यम से दूसरों को जागरूक करना चाहिए और हमें अपने दूसरे लोगों को उस गुलामी से निकालना चाहिए, अपने विचारों के माध्यम दूसरों को जागरूक करना चाहिए। इस सुभाष चंद्र बोस ने एक पत्र अपनी माँ के नाम लिखा। इस पाठ को हमने पढ़ा, आप भी इस पाठ को पढ़िए, रीडिंग करिए।